अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर सर मुदब्बर नए जुगाड़ के साथ हाजिर है। बेटा आज हम उर्दू 9th क्लास उर्दू का स्मार्ट सिलेबस और बेटा उसकी अपडेटेड पेयरिंग स्कीम, इन दोनों चीज़ों को बेटा हम एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स, उर्दू का कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर बच्चा, चाहे किसी ने कंप्यूटर टेक रखा है, चाहे बेटा किसी ने कंप्यूटर साइंस रखी है, बायो रखी है, आर्ट्स रखा है, फैशन डिज़ाइन रखा है, कोई भी उसने कम्बिनेशन रखा है बेटा उसने उर्दू का पेपर लाजमी देना है। तो आज उर्दू का जो स्मार्ट सिलेबस है और उसके साथ साथ आपके पास उर्दू का जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम है उर्दू की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अक्सर लायक स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, और यही वो सब्जेक्ट है जो बाद में उनके बहुत ज़्यादा नंबरों में इसमें से डिडक्ट हो जाते हैं और फिर पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं उर्दू की, पहले स्मार्ट सिलेबस उर्दू का, उसके बाद उसकी हम बेटा पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर इसका बेटा स्मार्ट सिलेबस नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर बेटा आपको वाज़ेह तौर पे लिखा नज़र आ रहा होगा हसब शुदा असबाक की तफसील। इसमें बेटा अगर आप हिस्सा नसर देखें तो उसके बाद आपके पास जो पहला चैप्टर है इब्तदाई हिसाब जो इब्न इंशा ने लिखा हुआ है, पेज नंबर 69 से लेके 76 तक बेटा इसे आपने कट कर देना है। इसमें से ना आपको खुलासा आएगा, ना कोई क्वेश्चन आएगा, ना कोई तशरीहात आएंगी। उसके बाद बेटा हिस्सा नज़र में से जो दूसरा चैप्टर कट किया गया वो भेड़िया बेटा, जो कि फ़रूक सरवर ने लिखा हुआ है, और ये बेटा पेज नंबर 86 से लेके 93 तक है। उसके बाद बेटा ये दो वो चैप्टर थे जो आपके हिस्सा है नसर में से डिलीट हुए हैं। इसके बाद बेटा आपके पास हिस्सा नज़म में से आपकी एक नज़म को डिलीट किया गया है, हज़फ किया गया है, वो है क्रिकेट और मुशायरा। ये बेटा दिलावर फिगार ने लिखी है, पेज नंबर 111 से लेके 117 यानी 111 से लेके 117 तक। उसके बाद बेटा आपके पास हिस्सा गज़ल में से गज़ल एक डिलीट की गई है, उसका बेटा नाम है सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। ये बेटा ख्वाजा हैदर अली आतिश ने लिखी है, इसका पेज नंबर है बेटा 122 से लेके 126। बेटा ये वो चार चीज़ें थी जो आपके उर्दू के सिलेबस में से हज़फ की गई थी। बाकी आपको जो पेपर पैटर्न बताया गया 9th क्लास का बेटा उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, इब्तदाई हिसाब इसे डिलीट किया गया है, भेड़िया को डिलीट किया गया है, ये हिस्सा नसर में से 2 चैप्टर डिलीट हुए। हिस्सा नज़म में से बेटा क्रिकेट और मुशायरा इसे डिलीट किया गया है, और हिस्सा गज़ल में से सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या इसे डिलीट किया गया है। बेटा अब जो आपको सामने चीज़ नज़र आ रही है ये बेटा आपकी उर्दू की पेयरिंग स्कीम है, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी बराए जमात नहम की तैयारी के लिए हदायत। यानी जो पेपर सेटर है जिसने इसका पेपर बनाना है उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और इसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन्होंने पेपर बनाना है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जी बेटा सबसे पहले उसने आपके पास कसीरुल इंतखाबी सवालात का जिक्र किया है कि वो आपको 15 आएंगे, उनमें से बेटा 7 कसीरुल इंतखाबी आपको हिस्सा नज़र में से आएंगे और एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवालात को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बेटा हिस्सा नज़म में से आपको 2 कसीरुल इंतखाबी सवाल आएंगे और गज़ल में से सिर्फ 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल आपको आएगा। ये बेटा आपके पास 10 MCQs बन जाते हैं जो आपको उर्दू ए की बुक में से आएंगे। उसके बाद बेटा 5 MCQs आपको उर्दू बे जिसे हम कहते हैं, उर्दू बी कहते हैं, उसमें से आएंगे, जिसे हम बेटा हिस्सा कवायद भी कहते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस बेटा आपको आएंगे, वो पेज नंबर उन्होंने बताया 13 था 14, इनमें से एक, इन 2 पेजों में से 1 MCQs आएगा। फिर वाहिद जमा 15 था 19, उसमें से बेटा 1 आपको MCQs आएगा। फिर मुतरादिफ अल्फाज है वो पेज नंबर 28 से 29 तक, इन 2 पेजों में से 1 MCQs आएगा। मुतज़ाद अल्फाज का बेटा 1 MCQs आएगा, पेज नंबर 29 से लेकर 31 तक है, और मुहावरात आएंगे पेज नंबर 52 से लेकर 58 तक। ये बेटा आपके 15 नंबर के MCQs होंगे जो आपने 20 मिनट के अंदर करने होंगे। इसके बाद बेटा आपका इंशाइया तर्ज का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके पास सवाल नंबर जो 2 है, एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा ये है। इसे बेटा हम कहते हैं अशार की तशरीह, हिस्सा नज़म प्लस गज़ल में से आएगा, और ये आपने बेटा 5 आपको ये अशार की तशरीह करनी पड़ेगी, वो 10 नंबर की आएगी। 5 आपको बेटा दिए जाएंगे मुजव्ज़ा 5 नज़मों में से कोई से 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार है। बेटा आपको 5 नज़मों में से कोई से 4, हर नज़म का एक शेर दिया जाएगा, 4 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, ये आपके 6 नंबर के हैं। इसका मतलब है आप बेटा कोई 3 नज़में अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह कर लें तो आपके ये 3 अशार अटैम्प्ट हो जाएंगे।
उसके बाद बेटा हिस्सा गज़ल की बात करें तो 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से आपने 2 करने हैं। तो आप बेटा सिर्फ अगर 2 गज़लें अच्छी तरह कर लें तो आपके ये 2 शेर भी हो जाएंगे। इसमें बेटा आपने मुसन्निफ़ का नाम या नज़म का नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ शेर की तशरीह लिखने के 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपके ये 5 बनते हैं, 3 नज़म के 2 गज़ल के। उसके बाद बेटा आपने अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है पैराग्राफ की तशरीह। ये बेटा आपको 10 नंबर की आएगी। इसके अंदर बेटा आपके जो 10 नंबर की तकसीम है वो कुछ इस तरह है कि आपको बेटा 7 नसरी सबक में से पहले 4 असबाग में से आपको कोई एक आएगा। इखलाक़े हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ताहिरदार बेग और नामदेव माली में से कोई एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाग, आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, इन तीनों में से कोई एक पैराग्राफ आएगा। तो बेटा अब यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है कि या तो आप पहले 4 चैप्टर में से ये तशरीह तैयार कर लें हिस्सा नसर की, या आप एंड वाले 3 में से हिस्सा नसर की तशरीह तैयार कर लें। नंबरों की तकसीम भी बेटा सुन लें। यहाँ पे आप मुसन्निफ़ का नाम आपको 1 नंबर का आएगा बेटा, उसके बाद सबक का नाम, ये 2 चीज़ें आपकी 1-1 नंबर की हैं, 2 नंबर ये हो गए। फिर 5 नंबर आपको बेटा तशरीह के मिलेंगे, ये हो गए 7 नंबर, और 3 नंबर आपको बेटा ख़त कशीदा अल्फाज के आपने मायने लिखने हैं, 3 नंबर उनके मिलेंगे। उसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके पास नहायत आसान क्वेश्चन है। ये जो बच्चे पास होना चाहते हैं उन्होंने ये सवाल ज़रूर करना है, इसके बगैर वो पास नहीं हो सकते। ये बेटा आपका मुख्तसर सवाल जवाब हैं जो आपको 10 नंबर के आएंगे। 8 टोटल सवाल होंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। पहले जो आपके 4 सवाल आते हैं वो आपके पहले चैप्टरों में से आएंगे, पहले 7 चैप्टरों में से आएंगे, और उसके बाद जो बेटा आपके अगले 2 सवाल आते हैं वो बेटा आपको हिस्सा नज़म में से आएंगे। इसी तरह आपको 2 सवाल हिस्सा गज़ल में से आएंगे। अगर बेटा आप अपना सिर्फ हिस्सा नसर करना चाहते हैं तो उसके बेटा आप चैप्टर सुन लें। इखलाक़े हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली में से कोई 2 सवाल आपको आएंगे। अब बाकी 3 सवाल हैं जो बेटा 3 सबक है, आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, इनमें से भी 2 सवाल आएंगे। तो बेटा ये आपने लाजमी पोर्शन करना है, ये आपने नहीं छोड़ना, आपने 7 के 7 चैप्टर अच्छी तरह करने हैं ताकि आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके। अगर आपने नज़म के अशार की तशरीह याद की हुई है तो आपको नज़म के सवाल करने में कोई मसला नहीं होगा, गज़ल के पोर्शन को आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 5 है आपके पास, किसी एक सबक का आपने खुलासा लिखना है। पहले 4 चैप्टरों में से आपको एक सबक आएगा और अगले 3 चैप्टरों में से आपको एक खुलासा आएगा। अब बेटा आपके पास यहाँ भी चॉइस है कि आप बेशक पहले 4 सबक के खुलासे अच्छी तरह कर लें, या एंड वाले 3 सबक के जो आपका दूसरा पोर्शन है जिसमें आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर है, इन 3 चैप्टरों के खुलासा याद कर लें तो इन तीनों में से भी एक खुलासा आएगा। तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जिन चैप्टर की आपने तशरीह करनी है उन्हीं चैप्टरों की बेटा आपने खुलासा याद करना है। ये नहीं कि ऊपर आप पहले 4 वाला पोर्शन कर रहे हैं, नीचे आप बाद वाले 3 वाला पोर्शन कर रहे हैं, इस तरह आपको मसाइल पैदा होंगे, आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 6 है बेटा, उसमें आपने नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना है। 5 नज़मों से किसी एक का बेटा आपको खुलासा दिया जाएगा, वही आपने लिखना है। 3 नज़में बेटा हमद, नात और मेहनत की बरकत, इन तीनों में से किसी का भी मरकज़ी ख्याल आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल बेटा नहायत अहम है उन बच्चों के लिए जो पास होने का सिर्फ इरादा रखते हैं, वो है ख़ातिया दरख्वास्त। इसका बेटा आपने पैटर्न ज़रूर करना है। उर्दू क़वायद इंशा पे जो बच्चे दरख्वास्तें करने जाते हैं, पेज नंबर 80 से लेके 82 तक उनका जनाब सारा वो मौजूद दिया गया है। अब इन्होंने बीच में बताया हुआ है कि आपको किस चीज़ के कितने नंबर मिलेंगे। बेटा यहाँ पर तर्ज़े तखातुब है, ये 1 नंबर का है। उन्वान 1 नंबर का है। जनाब अली ठीक लिखने का 1 नंबर है बेटा। और नफ्स मजमून 5 नंबर का है। दरख्वास्त गुजार का नाम 1 नंबर का है। और तारीख सही लिखने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह ये आपके नंबरों की तकसीम की गई है। 5 नंबर का आपका मजमून है और 5 नंबर की आपके ऊपर नीचे वाला पैटर्न है। इसी तरह बेटा ख़त नवीसी है, वो पेज नंबर 73 से लेकर 79 तक है। उसके अंदर भी बेटा मुकाम तहरीर आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, तारीख तहरीर करेंगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा। अलकाबो आदाब 1 नंबर का बेटा वो है। नफ्स मजमून 6 नंबर का बेटा। नंबर मकतूब निगार का नाम हो पता, ये बेटा 1 नंबर का है। तो ये आपके 10 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। अगला सवाल बेटा आपके पास है कहानी या मुकालमा। यहाँ पे बेटा मैं रिकमेंड करूँगा जो बच्चों की खुद लिखने की सलाहियत अच्छी है वो मुकालमा करें, और जो रट्टा लगाना जानते हैं, जिनकी क्रैमिंग अच्छी है, वो बेटा कहानी करें। ये आपका 5 नंबर का है। इसके बेटा जो आपके पास पेज नंबर है वो 93 से 103 है, और अगर आपने कहानियाँ करनी है तो वो 86 से 91 है।
इसके बाद बेटा आपका आखिरी सवाल है दुरुस्तगी या तकमील। इन दोनों में चॉइस आती है बेटा, या तो आपने मुहावरात करने होते हैं या आपने जुमलों की दुरुस्तगी करनी होती है, दुरुस्ती करनी होती है। इसके अंदर बेटा आपके पास क्या होता है कि मुज़क्कर मुअन्नस की गलती होती है, वाहिद जमा की गलती होती है, सीगों की गलती होती है, तो आपने उसे ठीक करना है। मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करता हूँ वो बेटा ज़रबुल मिसाल करता हूँ, जो आपको पेज नंबर 58 से 61 तक दिए जाएंगे। ये आप बेटा लाजमी करें, इससे आपके ये 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो अब मैं दोबारा बेटा वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जो पास होने वाले बच्चों ने करने हैं बेटा, जुमलों की दुरुस्ती और तकमील, इसमें से जो आपको ठीक लगे मुहावरात या दूसरी दुरुस्ती आपने ये कर लेने हैं। उसके बाद बेटा आपने ख़त या दरख्वास्त, इनमें से कोई एक चीज़ लाजमी करनी है। उसके बाद बेटा आपने सबक का खुलासा, सवाल जवाब, ये आपने लाजमी करनी है ये चीज़ें। और आपने बेटा पैराग्राफ की तशरीह, जब आप खुलासे करेंगे तो पैराग्राफ की तशरीह आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब आप पैराग्राफ की तशरीह अगर पहले कर रहे हैं तो आपके खुलासे साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये मेरी स्कीम आपको पसंद आई होगी, आपने इसे बखूबी समझ भी लिया होगा। और जिन बच्चों ने इससे फ़ायदा हासिल किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पेरी स्कीम को, इस स्मार्ट सिलेबस को अपने मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जो मेरे चैनल के ऊपर बेटा न्यू है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।